हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे प्यारे बच्चों। सी प्लस की आज की क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 11। क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों? चैप्टर 11। चैप्टर 11 में क्या अपना मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या है? सबसे पहले आप चीज़ों को समझो कि किसी भी, सपोज मान लो मैंने आपको सॉलिड शेप बताया था, तो किसी भी सॉलिड शेप का या किसी भी शेप का, प्लेन शेप हो, सॉलिड शेप हो, उसका एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना, यही हमारा क्या होता है? मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ द एरिया, वॉल्यूम एंड उसके जो भी फिगर्स होती है उसकी शेप और साइज को निकालना ही हमारा क्या होता है? मेंसुरेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको मैंने एक ट्रायंगल दे दिया, आपको मैंने एक रेक्टेंगल दे दिया, आपको मैंने एक स्क्वायर दे दिया, आपको मैंने एक सिलेंडर दे दिया, आपको मैंने एक कोई भी क्यूबॉइड दे दिया, तो ये हमारा क्या होता है मेरे बच्चों? इसी के जो हम एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, वो हमारा होता है मेंसुरेशन। मीन्स किसी भी शेप का हम या तो एरिया निकालें, वॉल्यूम निकालें, सरफेस एरिया निकालें, लेटरल सरफेस एरिया निकालें, कर्व सरफेस एरिया निकालें, पेरीमीटर निकालें, वो हमारा क्या होता है? मेंसुरेशन होता है। समझ गए आप लोग? अब हम देखते हैं आगे चैप्टर में। चैप्टर क्या बोलता है? अगला है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? इसको हम वृत्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त। स्क्वायर क्या होता है? मैंने आपको जब क्वाड्रिलेटरल बता रहा था, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल बताया था, उसमें सब कुछ शेप के बारे में आपको बताया था। स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, काइट क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे क्लासेस देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊंगा। और यही नहीं, मैं आपको अभी जो मैंने बहुत सारे नाम भी लिए प्यारे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या होता है इतने डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप मतलब कभी भूल नहीं सकते हो। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत आसान कर देगी। ओके, चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले स्क्वायर को। स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज। स्क्वायर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, जिसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो। ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री। ओके, और जितने भी साइड होती है, भुजा होती है, वो सारे इक्वल होना चाहिए। मतलब स्क्वायर का अगर पहचान देखें तो साइड इक्वल होना चाहिए। जो हमारी भुजा होती है, साइड होती है, वो क्या होना चाहिए? इक्वल। और जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये हमारा किसका पहचान है? स्क्वायर की। अब प्यारे बच्चों बात करें हम सिर्फ इक्वल साइड की, तो देखो ना, ये एक पैरेललोग्राम दे दिया, इसमें साइड इक्वल है, लेकिन इसके प्यारे बच्चों एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये हमारा स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर क्या होता है? जिसका एंगल 90 डिग्री हो वही प्यारे बच्चों स्क्वायर होता है। कितना आसान है। चलिए अब हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर की अगर मैं एरिया की बात करूं, वो होता है a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ए क्या होता है? साइड मैंने ले लिया। ए क्या ले लिया? साइड। तो मैंने क्या बोला? चारों साइड इक्वल होता है। तो अगर एक साइड मैंने ए ले लिया तो चारों साइड ए हो जाएगा कि नहीं? तो स्क्वायर की अगर एक साइड आपको दिया तो आप बड़े आराम से एरिया निकाल लोगे। लेकिन प्यारे बच्चों ये एरिया होता क्या है? मैं अगर आपसे बात करता हूं एरिया और पेरीमीटर की, ठीक है, पेरीमीटर मतलब परिमिति और एरिया मतलब क्षेत्रफल। अगर मैं एरिया की आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, तो देखिए ये जो स्पेस इसने घेर रखा है ना, वो हमारा क्या होता है? एरिया होता है। जैसे मैंने एक प्लॉट लिया, ये बाउंड्री किया मैंने, ये व्हाइट वाला मेरा क्या बाउंड्री है, तो ये जो बाउंड्री का जो लेंथ है ना, मान लो इसको, चलो बाउंड्री छोड़, मैंने रस्से से घेर दिया, एक तार लिया लोहे का, और लोहे का तार इतना लंबा किया, फिर इतना लंबा किया, फिर इतना लंबा किया, फिर इतना लंबा किया। तो जितना लंबा मेरा लोहे का तार है ना, जो लंबाई इसका है प्लस इसका है प्लस इसका है, वो हमारा होता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमिति। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको एरिया की। तो इस तार के अंदर जो एरिया, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, जितना एरिया घेर रखा है, जितना जगह घेर रखा है, ये सारे जितनी जगह है, ये हमारा क्या होता है? एरिया होती है। मतलब कितना एरिया उसने घेरा। जैसे आपकी बात करूं मैं, आपके एक, आपने कोई
आपके स्कूल के गार्डन की बात करता हूँ, तो स्कूल के गार्डन का जो स्पेस है ना वो एरिया है, लेकिन जो साइड साइड का जो बाउंड्री होता है वो हमारा क्या है, पेरीमीटर है। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें आपको दे दूं, हम एक एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे इसको, तो आपको एरिया निकालने आ जाएगा। एरिया मतलब होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड हमने ए लिया तो ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं साइड का भी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर मैंने क्या बोला, सारे वायर को जोड़ दूंगा, सारे तार को जोड़ दूंगा तो पेरीमीटर निकल जाएगा, मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने बार ए है, 1a 2a 3a 4a, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं 4a, मतलब 4 इंटू ए। तो यहां से आता है हमारा पेरीमीटर की फॉर्मूला, यहां से आता है 4 इंटू ए इक्वल टू पेरीमीटर आता है। आपके बुक्स में लिखा है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4a। ये कहां से आता है, चारों साइड को हम जोड़ते हैं, चारों साइड को हमने ऐड किया तो 4a आया, तो यही होता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं। इतने भी करके देखते हैं। मैंने एक खेत खरीदा, ठीक है, खेत की जो लेंथ है वो 40 मीटर है, लेकिन वो स्क्वायर है, तो लेंथ 40 मीटर है तो ब्रेथ भी 40 होगा, सारे साइड 40 होंगे ना, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया, जो वो भी स्क्वायर में था, और उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर की थी, 2 मीटर 2, तो सब 2 मीटर होगा, वो भी स्क्वायर में था। और बाकी में मैंने अभी ग्रास लगा के छोड़ा है। अब आपको एरिया समझ में आता होगा एरिया क्या है। बाकी में मैंने क्या किया, घास लगा दिए, ग्रास लगा दिए। मैं पूछूंगा बताओ ग्रास का एरिया कितना है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मैंने ये पूरा टोटल एरिया निकालेंगे, फिर स्विमिंग पूल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो स्विमिंग पूल का एरिया निकाल लेंगे हम, उसके बाद टोटल एरिया में से जब स्विमिंग पूल के एरिया को निकाल लेंगे तो बाकी का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ लैंड, लैंड का एरिया कितना है 4 इंटू 4, मतलब सॉरी साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 40, साइड कितना है लैंड का 40, तो हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 1600, इसको मीटर में ले लो, किस में ले लो, मीटर में, सबको मीटर में। एक एसआई यूनिट होना चाहिए, तो एरिया का एसआई यूनिट हमेशा प्यारे बच्चों हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो एरिया हमारा लैंड टोटल एरिया कितना हो गया 1600 मीटर स्क्वायर। अब हम स्विमिंग पूल का एरिया निकालते हैं। स्विमिंग पूल का एरिया कितना हो जाएगा, इसका साइड कितना है 2, मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 मीटर इंटू 2 मीटर 4 मीटर स्क्वायर। अब आप एक काम करो, अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे, मीन्स 1600 मीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1596 मीटर स्क्वायर में क्या था, ग्रास था। निकल गया कि नहीं, ग्रास कितने दूर में था 1596 मीटर स्क्वायर में। वो कैसे निकला हमारे प्यारे बच्चों, हमने इसका टोटल एरिया निकाला, फिर स्विमिंग पूल का एरिया निकाला और माइनस कर दिया तो ग्रास का एरिया निकल गया। तो एरिया कैसे निकालते हैं समझ गए ना, एरिया के लिए हम फॉर्मूला ए इंटू ए यूज करते, ए स्क्वायर यूज करते, मतलब जो भी साइड दिया होता है हमारा स्क्वायर का उस साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और पेरीमीटर निकालना है तो हम अगर मान लो मेरे को पता करना है कि इसमें कितना वायर लगा, इसको मेरे को घिरवाने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री करना था वायर से, कितना वायर लगा, तो वायर निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करता, बताइए प्यारे बच्चों। एरिया के बाद कौन सा फॉर्मूला है जो पेरीमीटर के लिए यूज होता है, 4 इंटू साइड, यहां पर दिया ना मैंने 4 इंटू ए, तो 4 इंटू साइड कितना है 60 40 मीटर, मतलब ये क्या हो जाएगा 1600 मीटर का हमारा कितना हो जाएगा पेरीमीटर होगा। अब देखिए
मैंने यहाँ पे साइड के लिए एसआई यूनिट मीटर लिया था। एक एक चीजें मैं आपको प्यारे बच्चों बताऊंगा, लेकिन एरिया के लिए मैंने एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर लिया। क्यों लिया प्यारे बच्चों? हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं पेरीमीटर निकालता हूं तो उसके एसआई यूनिट हम उसी मीटर में ही रहने देंगे, लेकिन जब भी एरिया निकालेंगे तो उसके एसआई यूनिट हम क्या लेंगे? मीटर स्क्वायर लेंगे। क्यों लेंगे? जब मैंने इसके लिए a इंटू ए मल्टीप्लाई किया था तो 40 मीटर इंटू 40 मीटर मल्टीप्लाई किया था कि नहीं? तो 14 और 40 का तो हमारा 1600 हो गया था। ये 40 है ना, 160 हुए 160 मीटर, ठीक है, 1600 हो गया था। लेकिन मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, 40 मीटर में था ना, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। इसीलिए हम जब भी एरिया निकालते हैं तो हमारा एसआई यूनिट किस में होता है? मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इसमें आता है। ओके, चलिए अगला हम देखते हैं स्क्वायर के बाद। अभी मैं आपको इसका एक एक क्वेश्चन करके बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, पहले आप समझ जाइए। अभी आपको समझ में आ गया कि आपको पास अगर स्क्वायर होगा तो आपको एरिया निकालने के लिए साइड का स्क्वायर कर देंगे और पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड कर देंगे। सारे फॉर्मूला आप रट जाओ, और वैसे रटने की जरूरत नहीं, अगर आप मेरे साथ क्लास करें एक एक क्वेश्चन में आपको हमेशा याद दिलाता रहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? मैंने आपको स्क्वायर बताया। स्क्वायर क्या था? जिसकी चारों साइड इक्वल हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो, यही बता। रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने की साइड इक्वल होती है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। ये फर्क है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने की साइड, जो अपोजिट साइड होती है, वो इक्वल होगी, ठीक है। और 90 एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। समझ गए? अब हम बात करते हैं इसकी एरिया की। रेक्टेंगल की जो, अब मान लो सपोज मान लो ये मैंने ए ले लिया और इसको मैंने बी ले लिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल की जो एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा a इंटू बी। ये भी साइड इंटू साइड ही है, लेकिन इसमें क्या है? इसका एक साइड a है और दूसरा साइड क्या है? b है, इसीलिए a स्क्वायर नहीं हुआ, साइड का स्क्वायर नहीं हुआ। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने क्या लिख दिया? a इंटू बी, पहला साइड इंटू दूसरा साइड। ओके, हमने इसके अंदर भी साइड इंटू साइड ही लिखा था, लेकिन इसके अंदर साइड, दोनों साइड इक्वल थे, इसलिए हमारा a स्क्वायर हुआ। लेकिन इसके अंदर दोनों साइड इक्वल है, एक a है तो दूसरा b है, इसीलिए हमने इसको क्या दिया? ab नाम दिया, ठीक है। अब इसकी मैं पेरीमीटर की बात करूं तो इसकी जो पेरीमीटर होती है, देखिए कैसे निकलेगा। मैंने पेरीमीटर के लिए क्या बोला था? ये b है तो ये b, ये a है तो ये a, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल को हम आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत। अब देखिए चारों, अब मैं बोला पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं की लंबाई। चारों साइड को जोड़ो तो कितना होगा? चारों साइड को जोड़ो, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, a और a 2a और b और b 2b। मतलब हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी। कैसे हुआ? a और a 2a, b और b 2b। 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू आवर पेरीमीटर। अब आपको समझ में कि अब आपके बुक्स में क्या दिया होगा? सिर्फ पेरीमीटर की फॉर्मूला दिया होगा ये, लेकिन प्यारे बच्चों ये आया कहां से? तो आप देखो यहां से आता है, वो चारों साइड को जोड़ेंगे तो हमारा पेरीमीटर आता है। समझ में आया? अब देखिए तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा? 2 इंटू एल प्लस बी। अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो, या ए प्लस बी, जो भी यहाँ पे आपको नंबर दिया होगा, जो भी आपको नेम दिया गया। समझ गए? अब देखिए इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वो मजेदार क्वेश्चन करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमको पता चल गया कि रेक्टेंगल का एरिया ये होता है और स्क्वायर का एरिया ये होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, अगर मैं एल बी लेता हूं तो। और पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी।
ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर हो गया। अब आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं, वही क्वेश्चन सेम करते हैं। मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया, थोड़ा बड़ा प्लॉट लेता हूं, अपने हाथ की बात है। क्या लिया मैंने? रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया। मेरे प्यारे बच्चों, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में मैंने क्या किया, एक स्क्वायर टाइप का घर बनाया। उसके बाद एक मैंने रेक्टेंगुलर रास्ता निकाला उसमें से, बड़ा अच्छा, ये बाउंड्री था हमारा, ये हमने एक रास्ता निकाल दिया। एक मैंने छोटा सा उसके अंदर अपने बैठने के लिए स्क्वायर टाइप का ही एक बैठने का बनाया, जो बैठाका होता है जो, ठीक है, ये बनाया। बैठने के लिए घर बनाया, एक मतलब ये बाहर मैंने घर बनाया और एक फैमिली के लिए घर बनाया, एक बड़ा घर बनाया और एक छोटा घर बनाया। अब मैं पूछूं कि बाकी सब में मैंने जो खाली फील्ड है उस पर मैंने ग्रास लगा दिया। क्या कर दिए? ग्रास लगा दिए। तो ग्रास का एरिया क्या होगा? अब देखो प्यारे बच्चों, इसका एक मेजरमेंट होना चाहिए। सपोज मान लो ये एरिया हमने ले लिया 20 मीटर का। कितने मीटर का? 20 मीटर का। और ये एरिया हमने ले लिया 15 मीटर का। ठीक है, रेक्टेंगल की जो एरिया हमने ले लिया वो 5 मीटर का हमने स्क्वायर का ये बनाया और 2 मीटर का ये बनाया। मतलब हमारा स्क्वायर का साइड एक, ये स्क्वायर 15 मीटर साइड। तो आपको पता है चारों साइड इक्वल होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं चारों साइड हमारा क्या है? इक्वल है। यहाँ पे भी एक स्क्वायर है 2 मीटर का, जिसमें हमने छोटा घर बनाया, तो इसके भी चारों साइड इक्वल है। रास्ते की साइड देख लो, ये 1 मीटर का है। कितने का? 1 मीटर का। लेकिन ये जो ऊपर वाला ये हमारा है, सपोज मान लो 20 मीटर का, 20 तो 18 मीटर का। ऐसा रास्ता गया हमारा, ये हमारा 18 मीटर का। अब एक एक करके, अब हमको, मैंने ये क्या बोला कि ये जो मैंने ग्रास लगाया ना प्यारे बच्चों, इस ग्रास का एरिया में मुझे बताओ कि ग्रास का एरिया कितना है। अब देखो कितना, आपको तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या ये? मेरे भाइयों एकदम कुछ भी नहीं। आप देखो इसको बड़े ध्यान से देखो, मैंने क्या दिया है, सबका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है, नंबर ले लो, एक नंबर इसका एरिया निकाल लेते हैं, दूसरे नंबर में इसका एरिया निकाल लेते हैं, तीसरे नंबर में इसका एरिया निकाल लेते हैं, और टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे, हमको ग्रास का एरिया पता चल जाएगा। मतलब क्या है? ठीक है, मतलब के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारा वो प्लॉट है, ठीक है, ये हमारा वो प्लॉट था। इस प्लॉट पे मैंने ये जो एरिया लिया, ये कितना लिया था? ये लेंथ, इसका ये लेंथ इधर से 20 था और इधर से 15 था। ये 20 था और ये 15 था। ये प्लॉट मैंने हाथ में लिया, समझ लो आप। इस प्लॉट के ऊपर एक मैंने छोटा सा अपना एक अच्छा सा घर बनाया, ठीक है, एक रास्ता निकाला मैंने क्या किया, एक रास्ता निकाला, एक यहाँ पे छोटा सा घर बनाया। देखिए यही किया ना मैंने, एक ये मेरा टोटल एरिया हो गया, एक छोटा घर बनाया, एक रास्ता निकाला और एक मैंने ये छोटा सा और घर बनाया। अब मुझे बाकी का एरिया निकालना है। बाकी का एरिया, तो बाकी का एरिया के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्लॉट में से हम सबसे पहले ये एरिया को निकाल देंगे। चलो निकाल के देख लेते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, ये ग्रेस पेपर पे जब हम करते थे, ये किसकी एरिया निकल गई, ये वाले घर के, ये एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम किसके एरिया निकालेंगे, छोटे घर के। तो मैं छोटे वाले घर का भी एरिया निकाल लेता हूं।
चलिए ये लीजिए, मैंने छोटे वाले घर का भी एरिया निकाल दिया, दूसरे घर का 2 एरिया निकल गए। अब हमको क्या निकालना है, इस रास्ते का एरिया निकालना है। रास्ते ने भी तो कुछ एरिया लिया होगा ना इस रास्ते ने। सपोज मान लो ये लो मैंने रास्ते का एरिया निकाल दिया, पीछे से हमने निकाल दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो एरिया अब बच रहा है वही तो, ये टोटल एरिया था, इसको मैंने मोड़ लिया, इधर से 2 मीटर इधर से 1 मीटर छोड़ दिया, क्योंकि 18 का ये रास्ता था, ठीक है। अब हमको बाकी का एरिया क्या हो गया, ये सब जो बचा हुआ है, मतलब ये एरिया को छोड़कर, ये रास्ते के एरिया को छोड़कर बाकी टोटल एरिया हो गया जिसमें हमने ग्रास लगाना है, घास लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एरिया निकालेंगे, इसकी एरिया और तीनों एरिया को निकाल के हटा देंगे, तो हमको निकल जाएगा ग्रास का एरिया, निकल जाएगा। अब देखिए निकालते हैं हम लोग। पहले का एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ये भी रेक्टेंगल है, साइड क्या है 18 और एक साइड क्या 1, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 18 मीटर। तो रोड का एरिया निकल गया। अब निकालिए एरिया ऑफ सेकेंड हाउस, एरिया ऑफ होम, ए स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है, मैंने बताया 15 का स्क्वायर मतलब 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर और बनाया था, इसको स्विमिंग पूल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलते हो। सेकेंड हाउस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 2 इंटू 2 मत लिखना प्यारे बच्चों, हमेशा SI यूनिट को लेके चलना, 2m इंटू 2m, ठीक है, 8m इंटू 1m, ऐसे, ठीक है। अब देखो 4 मीटर स्क्वायर, तीनों एरिया निकल गया। अब टोटल एरिया कितना था, टोटल एरिया इक्वल टू 20 मीटर इंटू 15 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ था हमारा 20, ये था हमारा 15, इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब इस टोटल एरिया में से हम इसको ऐड करेंगे और माइनस कर लेंगे। तो ये पहले ये ऐड कर लो, 8 और 5 13 और 4, पहले टोटल एरिया कर लो, टोटल ग्रास का एरिया निकाल दो डायरेक्ट। एरिया ऑफ ग्रास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 225 माइनस 18 माइनस 4, मतलब इन सबको माइनस कर देंगे हम टोटल में से, तो एरिया ऑफ ग्रास निकल जाएगा। अब चलिए निकालते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लो, 18 है, ठीक है, 8 4 12 और 5 17 7 1 2 और 2 4 और 2 4 7, तो 300 में से 247 माइनस कर लो, 3 5 53, तो हमारा ग्रास का एरिया कितना जाएगा 53 मीटर स्क्वायर। ये सब मीटर स्क्वायर में आंसर है, किसमें मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ग्रास हमारा क्या जाएगा 53 मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सबका एरिया निकाला, टोटल एरिया निकाला, एरिया 1 निकाला, एरिया 2 निकाला, एरिया 3 निकाला, और टोटल एरिया में से इन तीनों एरिया को मैंने माइनस कर दिया। तो हमारा जो रिमेनिंग एरिया है, जो हमारा ग्रास का एरिया, वो मेरे को रेक्टेंगल में बड़े आसानी से मिल गया। समझे आप? तो रेक्टेंगल मतलब समझ गए ना, रेक्टेंगल की एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर निकालना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो मैं आपको दे दूं कि इसका पेरीमीटर कितना है टोटल एरिया का, तो टोटल जो हमारा प्लॉट है उसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 2 इंटू एल प्लस बी, तो क्या आ जाता है 2 इंटू एल कितना है 20, बी कितना है 20 मीटर प्लस 15 मीटर, मतलब हमारा क्या आ जाएगा 20 और 15 35 इंटू 2 70 मीटर में हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का ऐसा यूनिट क्या लिखा मीटर, एरिया का ऐसा यूनिट क्या लिखा था मीटर स्क्वायर। समझ गए आप? तो ऐसे हम रेक्टेंगल को और स्क्वायर को पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं। अब प्यारे बच्चों आप मेरे से पूछोगे कि सर इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालते हैं? उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन है प्यारे बच्चों। इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि ये हमारा प्लेन शेप है, सॉलिड शेप नहीं है, इसमें हाइट नहीं होता है। इस पन्ने में हाइट था कोई?
नहीं था ना, लेकिन यही पूरा बुक्स होता है, ये इतना मोटा, तो एक हाइट भी होता है उसमें। तो ये प्लेन शेप है, अगर सॉलिड शेप होता है, 3D शेप होता तो हम इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रायंगल। हम अभी क्वाड्रिलेटरल की 2 टाइप पढ़े हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ट्रायंगल क्या होता है, इसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? एक 3 साइड से घिरा हुआ एरिया। ये बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसके तीनों साइड इक्वल हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसके सिर्फ 2 साइड इक्वल हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका तीनों साइड इक्वल ना हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चा, इन सब का हम अभी सबसे पहले ट्रायंगल का अगर हमको पेरीमीटर निकालना है, अगर सपोज मान लो हमारा इक्विडिलेटरल ट्रायंगल है। इक्विडिलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल हो, इसका पेरीमीटर निकाल। सपोज मान लो ये साइड मैंने ए रख दिया है, मैंने किसके लिए पढ़ा अभी? इक्विडिलेटरल ट्रायंगल। इक्विडिलेटरल ट्रायंगल को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका सारा भुजा समबाहु मतलब एक जैसा, एक बराबर, तो जिसके सारे भुजाएं, सारे साइड इक्वल, वो हमारा क्या होता है? इक्विडिलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसकी अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो 3 इंटू साइड होता है, मतलब 3a। अब देखो तीनों साइड को जोड़ लो, a प्लस a प्लस a, मतलब क्या हो जाएगा? 3a। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे तोड़ के बताता हूं, आपको समझ में आता है कि पेरीमीटर होता क्या। अब आप समझो, तीनों साइड को जोड़ देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। इसकी जो एरिया की मैं बात करूं, तो इसका एरिया होता है, अगर साइड दिया हो तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर इसी में आपको एक सिर्फ लंब दिया हो, लंब मतलब एक हाइट दिया हो, इसके ऊपर एक एटीट्यूड हो, हाइट हो, तो अगर सपोज मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है और इसमें मेरे को सिर्फ एक हाइट दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा, अगर सिर्फ आपको h दिया गया है तो तब एरिया होता है 1/2 इंटू ये बेस इंटू हाइट, चाहे वो समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई मतलब तीनों साइड इक्वल हो, 2 साइड इक्वल, आइसोसेल्स हो, ठीक है, या कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। अगर इसमें आपको सिर्फ एक हाइट दिया हुआ है, एक लंब दिया हुआ है, तो बेस, जिस बेस को गिरता है ना ये लंब, जिस बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उस बेस को इंटू जो हाइट होता है उसको मल्टीप्लाई करो। सपोज मान लो आपको मैंने एक ऐसा ट्रायंगल दिया जिसमें मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री का हाइट दे दिया, तो ये हाइट के बाद ये बेस हम लेते हैं। अगर यहाँ पे आता हाइट तो ये बेस लेते हैं, बेस इंटू हाइट अपन 2। अब ये आता कहाँ से, ये आया कहाँ से, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। एक रेक्टेंगल लिया मैंने, 90 डिग्री होता है सब, इसे मैंने ऐसे बांट दिया। ये हमने बेस ले लिया, क्या ले लिया, और ये हमने हाइट ले लिया। ये देखिए ये रेक्टेंगल है ना, लेकिन ये ट्रायंगल हो गया ना, एक रेक्टेंगल के अंदर 2 ट्रायंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? b इंटू एच। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? b इंटू एच। यहाँ पे बड़ा B लिखे है, यहाँ पे मैंने यूज किया। अब ये आधा आधा करेंगे ना इसको, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया, मतलब हाफ ऑफ b इंटू एच। तो समझ में कि नहीं, 1/2 इंटू b इंटू एच कहाँ से आता है? तो कभी भी आपको हाइट दिया हुआ और बेस दिया हो तो वहां से आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको 3 ऑप्शन मिल गया एरिया निकालने के लिए,
पहला ऑप्शन एरिया निकालने के लिए क्या मिला कि आप √3/4 a इंटू से कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिला अगर आपको हाइट दिया हो तो 1/2 इंटू b इंटू h कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों, सपोज मान लो एक ट्रायंगल है जिसमें ना हाइट है ना कुछ भी है, लेकिन 3 साइड दिया, तीनों साइड जैसे विषमबाहु त्रिभुज जो होती है तीनों साइड अलग अलग है, ऐसा है, ये तो इक्वल जैसा दिख रहा है। ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका A, ये है B और ये है C। मान लो ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर है, ऐसा कुछ। तो क्या करोगे, इसमें ना हाइट है ना सारे साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो आप तीसरा नियम क्या लगाओगे, तो तीसरे नियम को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों हीरोन फॉर्मूला। ये आपके बुक्स में नहीं है लेकिन मैंने सोचा एक बार आपको बता देना चाहिए, ये तो रहने ही देते, इधर बताता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इस पे बताता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, सपोज मान लो मैंने आपको दे दिया एक ट्रायंगल, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तीनों अलग अलग था। तो हम सबसे पहले एस की वैल्यू निकालते हैं। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जैसे मान लो 5 है, 10 है और 15 है, तो इनकी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन में 2, 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। एस की वैल्यू निकल गई। अब हम एस के बाद निकालते हैं एक वैल्यू अंडर रूट एरिया। अब यहाँ से एस की वैल्यू जैसे ही आपका निकल जाएगा वहां से आप एरिया निकाल दोगे। एरिया हमारा क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से, अंडर रूट में एस की वैल्यू ये जो हमने वैल्यू निकाला था इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले पे हम डाल के, ये फॉर्मूला तो हमारा एरिया निकालने का जिसमें तीनों साइड इक्वल ना हो। ओके, तो आपको 3 तरीके मिल गए एक एरिया निकालने के लिए। एक जब हमारा साइड इक्वल हो तो 4 इंटू 3/4 इंटू ए स्क्वायर, जब हमको लंब दिया हुआ हो, एक हमको उस पर हाइट दिया हुआ हो तो 1/2 इंटू बी इंटू एच। और तीसरा हो गया हमारे पास जब हमको कुछ भी नहीं दिया तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का याद यूज करते हैं। किसका, हीरोन्स फॉर्मूला का। हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, एस इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 और ए की वैल्यू अंडर रूट करके निकाल देते हैं। ठीक है, अंडर रूट करना आपने सीखा ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर। इसको सॉल्व करिए, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज मान लो एक ट्रायंगल है, ये 10 मीटर है और इस पे एक हाइट आ रहा है 20 मीटर का, तो इसका एरिया निकालो। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही एरिया होता है इस सिचुएशन में। 1/2 इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितना है 20, 10 से टाइम में कट जाएगा, ये मीटर में सब है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर। एरिया को हम कितने में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। अगर इसी चीज का मैं आपको दे देता कि सारे साइड इक्वल हैं, क्या है सारे साइड इक्वल, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये हाइट नहीं दिया होता, तो हम क्या करते हैं √3/4 इंटू साइड, ये इससे कटता 5 टाइम में, ये इससे कटता 5, मतलब √3 इंटू 25। तो हम इससे लिख सकते हैं 25√3, ऐसे इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको √3 को सॉल्व नहीं करना तो 25√3 करके आंसर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पैरेललोग्राम। देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल, मैं आपको इसलिए कंपेयर भी करके चल रहा हूं ताकि आपको और ध्यान से याद रहेगा। स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल क्या था, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल थी और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री।
स्क्वायर क्या था, चारों साइड इक्वल था, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। और आमने सामने इक्वल के साथ आमने सामने की साइड पैरेलल भी होती है। इक्वल मतलब पैरेलल, 90 डिग्री एंगल आ गया मतलब पैरेलल। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, सपोज मान लो कि मैंने पैरेललोग्राम ले लिया, इसमें भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता, और आमने सामने की साइड भी पैरेलल होती है, ये 90 डिग्री नहीं होता है। अब हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि उसको एंगल से मतलब नहीं, एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कभी नहीं हो सकते, ये लोग कभी नहीं हो सकते। रेक्टेंगल और स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, लेकिन एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और एक स्क्वायर भी हो सकता है। अब इस पैरेललोग्राम के साथ एक और मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूं साथ में। वो है रोम्बस, वो भी मैं आपको देखिए इधर पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यहीं पे समझा देता हूं ताकि आपका समय बचेगा। रोम्बस क्या होता है, वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इस पैरेललोग्राम के अंदर साइड इधर उधर हो सकती है, जैसे ये ए है तो ये बी हो सकती है, लेकिन रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन उसकी सारी साइड इक्वल होती है। वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, लेकिन उसकी सारी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। इसकी सारी साइड आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ये 7 है तो ये 3 भी हो सकता है, लेकिन रोम्बस के अंदर अगर ये 7 है तो ये 7 ही रहेगा। समझ गए? तो आप समझ गए होंगे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम और रोम्बस क्या होता है। रेक्टेंगल जैसा आप पैरेललोग्राम को ले लो और स्क्वायर जैसा आप रोम्बस को ले लो। अब देखते हैं हम फॉर्मूला के ऊपर। हमने क्या ले लिया, एक पैरेललोग्राम ले लिया, और मैंने क्या बोला, पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेलल नहीं है साइड, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो एरिया है, सपोज मान लो ये साइड ए है तो ये भी ए है, या एल ले लो, क्या ले लोगे आप, एल। ये एल है और ये बी है, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर मतलब ये भी एल होगा, ये भी बी होगा, चारों साइड का, तो वही रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि इसका भी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी वही फॉर्मूला है। तो इसका पेरीमीटर निकाले तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, पैरेललोग्राम का भी निकालेंगे। तो इसी पैरेललोग्राम की अगर मैं एरिया निकालता हूं तो भी क्या आ जाएगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। कभी कभी पैरेललोग्राम के अंदर अगर आपको डायगोनल दिया है, क्या दिया है, डायगोनल D1 D2 दिया है। ये डायगोनल मतलब ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। तो अगर डायगोनल दिया हो तब भी एरिया हम निकाल सकते हैं। डायगोनल दिया तो एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। कितना आसान है। इसमें एक और आपको ऑप्शन मिल गया कि अगर आपको 2 डायगोनल दिए हुए हैं किसी पैरेललोग्राम का, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, 1/2 इंटू D1/D2। सपोज मान लो ये 10 था, ये 15 था, इसका एरिया मुझे निकालना है, तो 1/2 इंटू 10 मीटर इंटू 15 मीटर, 10 से 5 टाइम है, 75 मीटर स्क्वायर, 75 मीटर स्क्वायर हमारा डायगोनल से एरिया निकल गया। अगर मुझे ये साइड 10 था और ये 15 था, तो मुझे अगर एरिया निकालना था तो मैं क्या करता, L इंटू बी, मतलब 15 इंटू 10 इक्वल टू मीटर में 150 मीटर स्क्वायर। कैसे निकला, हमने अगर साइड इंटू साइड कर दिया तो एरिया निकल जाएगा, अगर डायगोनल दिया तो डायगोनल इंटू डायगोनल कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा,
फिर भी एरिया निकल जाएगा अपॉन 2। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक डायगोनल है, उसका एक साइड है 40 मीटर, सेकेंड साइड है 20 मीटर। अब मुझे इसका पेरीमीटर निकाला, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 20 मीटर, मतलब 40 और 20 60 इंटू 2 120 मीटर। लेकिन इसका मुझे एरिया निकाल, तो L इंटू बी, मतलब ले सकते हैं 40 मीटर इंटू 20 मीटर, 40 इंटू 20 800 मीटर स्क्वायर। इसी के अंदर अगर सपोज मान लो आपको ये साइड नहीं दिया होता और डायगोनल दिया होता कि ये डायगोनल है हमारा और ये एक डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है आपका 40, ठीक है, और ये डायगोनल है आपका 80 मीटर, ठीक है। तो आप इसका कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू 40 मीटर इंटू 80 मीटर, इससे ये जाता हमारा 20 टाइम में, मीन्स 1600 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला हमने, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 कर दिया, हमारा एरिया निकल गया। समझे? तो ऐसे करके अगर आपको पैरेललोग्राम की एरिया पूछता है, पेरीमीटर पूछता है, तो आप निकाल, ये आपका 8th क्लास में नहीं दिया ये वाला भी फॉर्मूला, जैसे हीरोइंस नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा बताया कि सपोज मान लो आपको डायगोनल दिया होगा तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रेपेजियम होता है जिसकी दो साइड पैरेलल हो और बाकी के बारे में हमको पता ना हो, पैरेलल हो, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। अगर इस ट्रेपेजियम में एक हाइट होती है, क्या होती है, हाइट होती है, ये सपोज मान लो ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा एच दिया हुआ है, तो इस ट्रेपेजियम को हमको अगर एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये मान लो ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो इसका एरिया निकालने हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। पेरीमीटर निकालना हो तो चारों साइड को जोड़ देंगे, चारों साइड आपको दिया गया होगा, फिर चारों साइड को, क्योंकि ये साइड का कुछ पता नहीं तो कौन सा साइड कितना होगा, तो पेरीमीटर निकालकर हम चारों साइड को जोड़ेंगे। लेकिन अगर एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू क्या आता है, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इसी ट्रेपेजियम के अंदर सपोज मान लो ये साइड 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर, ये साइड दिया है हमको 15 मीटर और ये साइड दिया हमको ये भी 10 मीटर, हाइट दिया 10 मीटर, तो हम लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 10 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर और बेस इज इक्वल टू 15 मीटर, यही है ना। चलो रखते हैं इस फॉर्मूला पे, 1/2 इंटू हाइट कितना है, हाइट कितना है 10 इंटू हाइट है 10 इंटू ए प्लस बी, ए और प्लस बी 10 प्लस 15, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 को इस 10 से काट दोगे 5, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू, इसको हमने सॉल्व किया 2 से 10 5 टाइम में, और 10 और 15 कितना होता है 25, इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 25 कितना होता है 125 मीटर स्क्वायर, आंसर। कितना आसान है प्यारे बच्चों, हमने क्या किया 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, दोनों साइड का जो पैरेलल साइड है, ये साइड को मत, जो साइड पैरेलल जाता है उसी को हम ऐड करते हैं प्यारे बच्चों, जो पैरेलल लाइन होती है उसको ऐड करते हैं, सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट अपॉन 2, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में रोम्बस। रोम्बस अभी मैंने आपको समझाया
ये भी एक स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन इसके एंगल सिर्फ 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन बाकी सब वही है कि सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे साइड पैरेलल होते हैं। ये हमारा हो गया रोम्बस, सारे साइड इक्वल और पैरेलल है, लेकिन एंगल सिर्फ इसका क्या है 90 डिग्री होता है, नहीं होता है। इसमें भी सेम फार्मूला हम पैरेललोग्राम वाली लगाएंगे। ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, लेकिन ये A है तो ये सब हमारा A होगा। तो इसकी एरिया निकालनी होगी। पहले अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर को P से भी दिखाते हैं तो 4 × A हो जाएगा। एरिया को A से दिखा है तो एरिया अगर हमको निकालना है तो इसका एरिया क्या हो गया प्यारे बच्चों, साइड इंटू साइड, यही होता है ना। साइड कितना है इसका, A × A मतलब A²। अगर इसका हमको एरिया डायगोनल से निकालना है तो वही फॉर्मूला यूज करना, 1/2 × D1 × D2, डायगोनल 1 × डायगोनल 2, ये हमारा क्या हो जाता है एरिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स मैंने आपको बताया था जो 3D के अंदर होता है। सपोज मान लो ये है हमारे पास, ये हमारा क्या है सॉलिड्स है, जिसके अंदर H भी होता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया। मैं एक बुक्स का इसी पे पन्ना लिया था, पेज लिया था, यही थोड़ा मोटा होता है, इतना मोटा बुक्स होता, तो एक हाइट भी हो गया कि नहीं इसका अंदर। मैंने आपको सॉलिड्स का लेसन पढ़ाया, उसमें आपको 3D और 2D दोनों बहुत अच्छे से बताया मैंने। और लास्ट वाला एक एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 10 था, नहीं देखा को तो आप जरूर देखिएगा, तो ये और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ सॉलिड से पहले प्यारे बच्चों एक और चीज़ देख लेते हैं, वो मिसिंग है इसमें, सर्कल के बारे में। किसके बारे में, सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त, हिंदी में क्या बोलते हैं वृत्त। इसमें ये सेंटर होता है, इसको क्या बोलते हैं सेंटर। सेंटर से एक लाइन किधर भी जाए, किधर भी जाए, ये सारी लाइन इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। और सेंटर से एक लाइन जो जाता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंटर को हिंदी में बोलते हैं सेंटर, नाभि। रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब लेते हैं हम डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जब दो सेंटर, एक लाइन सेंटर से आर पार जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। जैसे ये सेंटर था, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें दो रेडियस है कि नहीं, तो हम डायमीटर इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × रेडियस। एक रेडियस है और एक रेडियस है, तो डायमीटर क्या लिख सकते हैं, 2 × रेडियस। और रेडियस इज इक्वल टू कर सकते हैं डायमीटर अपॉन में 2। डायमीटर को जब आधा करेंगे तो हमारा रेडियस भी निकल सकता है। अब हम इसके प्यारे बच्चों एरिया वगैरह थोड़ा और इसके अंदर देख लेते हैं। जब सेंटर से दो लाइन ऐसे काटता है, तो ये जो लाइन ऐसे एंगल पे काटेगा तो इसको हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये स्मॉल सेक्टर हो गया और ये हमारा बड़ा सेक्टर हो गया, ये जो बाकी का एरिया था ये। तो जब दो रेडियस आपस में काटता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये आपके उसमें है नहीं सिलेबस में, लेकिन मैंने सोचा एक बार बता देना चाहिए। सर्कल की अगर मैं एरिया की बात करूं, पहले पेरीमीटर की बात करूं, तो ये तो 2πr, 2πr। अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये होता है πr²। पाई की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 22/7। सपोज मान लो एक मैंने सर्कल दिया, इसके अंदर r इज इक्वल टू मैंने पता है कि 14 सेंटीमीटर है, कितना है, तो मुझे एरिया निकाल, पहले पेरीमीटर निकालना है। तो मैं पेरीमीटर निकालने के लिए लिखूंगा 2π की जगह 22/7 इंटू r की जगह 14, 2 से 2 टाइम है, 2 2 जा 4 इंटू 22, 2 2 जा 4 इंटू 22, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन की जो हमारा लंबाई होगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ये जो लाइन की हमारा लंबाई होगा, जो हमारा पेरीमीटर निकला, ये हमारा कितना होगा, 88 सेंटीमीटर। अगर इसी की मैं क्या निकालूं, एरिया निकालूं, तो एरिया निकालने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14,
7 से 2 टाइम में, मतलब 22 इंटू 28, 14 2 या 28। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 इंटू 28 इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे आप लोग प्यारे बच्चों? तो हमने इस हिसाब से पेरीमीटर और एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर हमको रेडियस या डायमीटर दिया होगा, तो डायमीटर दिया होगा तो आप उसको हाफ कर लोगे तो रेडियस निकल जाएगा, फिर आपका पेरीमीटर और एरिया बहुत आराम से निकल जाएगा। इतने आसान तरीके से आपको प्यारे बच्चों में हर एक एक क्लास बताऊंगा ना, कि मुझे पता मैं 8th क्लास को बता रहा हूं, 8वीं क्लास के बच्चे कैसे समझेंगे उसी हिसाब से मैं आपको तोड़ तोड़ के चीजें बताता हूं। ठीक है, अब हम आते हैं सॉलिड्स के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के लिए। सॉलिड्स मैंने आपको बताया, सॉलिड है क्या, 3D शेप होता है। एक मैंने पेज लिया, एक मैंने पन्ना लिया, इसी पन्ने के ऊपर मैंने पन्ने पे पन्ना, पन्ने पे पन्ना, पन्ने पे पन्ना चढ़ाता गया, तो इतना मोटा एक मेरा बुक्स बन गया। अब ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। तो एक पेज के अंदर जब हम इसको देखें, तो सपोज मान लो मैं आपको एक बुक्स दिखाता हूं, या मैं आपको ये रिमोट दिखाता हूं। ठीक है, इस रिमोट के अंदर अगर सिर्फ एक पेज होता तो सिर्फ एक बहुत पतला सा ये चीजें होती, लेकिन जब ये बहुत सारे पेज करके एक बुक्स हो गया या एक रिमोट है, तो इसके अंदर देखिए ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा हाइट निकल गया कि नहीं, एक हाइट मिल गया ना इसमें कि इतना हाइट है, और ये हमारा क्या हो गया, ये लेंथ, हाइट, और ये हमारा हो गया ब्रेथ, जो अंदर की गहराई है। तो वही चीज है, ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, और ये हमारा जो है ये चीजें, ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। यही होती है हमारी सॉलिड्स। ठीक है, जिसमें 3D के फॉर्म में हम देखते हैं। किसके फॉर्म में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। ओके, तो अब मेरे बच्चों इसको हम कैसे देखते हैं, एक और एग्जांपल में लेता हूं। आप अपनी मम्मी की चूड़ी लीजिए, एक क्या करेंगे, चूड़ी लीजिए। एक चूड़ी के ऊपर मैंने बहुत सारे चूड़ियां चढ़ाना शुरू किया। क्या किया, चूड़ी के ऊपर चूड़ी मैंने चढ़ाना शुरू किया। अब ये लास्ट में कुछ ऐसा बनेगा, और बीच में बहुत सारी चूड़ियां होंगी। तो जब एक चूड़ी को मैंने क्या बोला था, सर्कल, और जब बहुत सारी चूड़ियां चढ़ती गई तो उसको मैंने क्या बोल दूंगा, सिलेंडर। क्या बोल दूंगा, सिलेंडर। एक पेज था, उसको मैं बोल रहा था रेक्टेंगल या स्क्वायर। जब बहुत सारी पेज इस पे चढ़ गई, इस रेक्टेंगल पे, तो उसको हम बोल देंगे क्यूबॉइड। तो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और आपके घर के चीजों से मैं आपको एग्जांपल दूंगा। वो सब, ये सब आपके घर में है। देखते हैं, पहला देखते हैं क्या, पहले हम क्यूब की बात करते हैं। उसी पेज को, सपोज मान लो जो पेज था हमारा, ये रेक्टेंगल शेप में है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता था ना, स्क्वायर शेप में पेज भी हो सकता था। जैसे आपके पापा का विजिटिंग कार्ड स्क्वायर शेप में होता होगा, मेरे पापा को तो रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, तो ये है स्क्वायर शेप में एक पेज आ गया। अब इस स्क्वायर शेप पेज पे, स्क्वायर पता ना आपको, जिसके सारे साइड इक्वल हो, मैंने बहुत सारे पेज चढ़ा दिए। ठीक है, बहुत सारे पेज चढ़ाने के बाद हमारा क्या बनता है, क्यूब। मतलब एक स्क्वायर सरफेस पे जब बहुत सारे स्क्वायर सरफेस रखते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्यूब बनता है। अब मेरे बच्चों, क्यूब के अंदर क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल। अगर ये ए है तो लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए। क्यूब के साथ साथ आप क्यूबॉइड भी समझिए, तब मैं इनके फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो सब बताऊंगा। ये क्यूबॉइड है। उसी पेज को जो मैंने किया, अगर ये रेक्टेंगल शेप में होता, अब इसके ऊपर मैंने बहुत सारे पेज चढ़ा दिए, तो हमारा क्या बन जाए, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर एल अलग होता है, बी अलग होता है, एच अलग होता है। क्यूब के अंदर एल, बी, एच तीनों इक्वल होते हैं। समझ गया? अब हम बात करते हैं, अब आप समझ गए। जैसे आपके घर की अलमारी की मैं बात करूं, अब सबके घर में अलमारी है। आपके घर की अलमारी में हाइट अलग होगी, लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी। अलमारी हमारा क्यूबॉइड शेप में होता है। आपने डाइस देखा होगा, डाइस में हमारा एल, बी, एच तीनों इक्वल होता है। जब हम लूडो छक्का खेलते हैं तो उसमें तीनों इक्वल होता है ना, तो वो हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं क्यूब की। अब मैं सबसे पहले आपको बात करूं दो चीजों की। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की। ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको पेरीमीटर और एरिया बता दिया कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। एरिया जितना स्पेस उसने लिया, पेरीमीटर जितना उस पर हमने वायरिंग चढ़ाया, जो साइड की लेंथ की लंबाई होती है, ये पेरीमीटर थी। कर्व सरफेस एरिया होता है जो ये हमारा रिमोट है, ठीक है, इसको मैंने ऐसा रख दिया है। तो इसकी जो कर्व वाली एरिया है, बेस को और हाइट को छोड़, टॉप को और बॉटम को छोड़ के, ये जो पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया जो कर्व है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है इस एरिया के साथ ये एरिया प्लस ये एरिया। वो क्या होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस हाइट का एरिया और बेस का एरिया, टॉप का एरिया और बेस का एरिया। एक और आता है लेटरल सरफेस एरिया। उसमें सपोज मान लो ये मैंने ऐसे घर को खड़ा किया है, ये मेरा घर है, इसको मेरे को पेंटिंग करना है। तो पेंटिंग के टाइम पे मैं क्या, ये मेरे को रूम पेंट करना है, ये क्लासरूम पेंट करना है, तो मैं सारे ये वॉल को पेंट करता हूँ बाहर से। अगर मैंने छत पेंट नहीं किया तो हमने कर्व सरफेस एरिया को पेंट कर चुके हैं। अगर मैंने छत भी पेंट कर दिया, छत का टॉप वाला हिस्सा, तो वो होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा, हमने एक सिर्फ टॉप को जोड़ दिया तो हमारा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। अगर हमने छत पेंट के बाद नीचे भी फर्श को भी पेंट किया तो वो हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। आसानी से समझ गया किसी भी चीज की। अब हम इसके अंदर लेटरल नहीं होता है, सिर्फ कर्व और टोटल को पढ़ेंगे हम। और वॉल्यूम क्या होता है, इसको सपोज मान लीजिए हमारा एक बॉक्स है, इसको मैं खोल दूं और खोलने के बाद इसमें कितना पानी पकड़ेगा, कितना लिक्विड आएगा, कितना दूध होगा, कितना, मतलब ये कितना लीटर पानी अपने अंदर ले सकता है। एक ग्लास है, ग्लास के अंदर कितना पानी आएगा वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होगा। उसके अंदर कितना सामान आ सकता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम होता है। तो चलिए अब हम क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। क्यूब की अगर मैं बात करूं आपसे, क्यूब की कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। अब क्या होता है, सपोज मान लो क्यूब होता है, चारों तरफ से इक्वल है, तो इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये भी इक्वल था, तो 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ये क्यूबॉइड जो है हमारा, मैंने क्या बोला, टॉप और नीचे को छोड़ के यही बोला था ना। तो एक तो इसका ए स्क्वायर और ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। मैंने क्या बोला, क्यूबॉइड किस पे, स्क्वायर वाले पेज पे बनता है। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, एक हाइट जाएगी तो हमारा क्या बोलेगा, क्यूब बनेगा। तो क्यूब के अंदर हमारा 4 फेस हो जाएगा, पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस। तो इसीलिए क्यूब का कर्व सरफेस 4a स्क्वायर होता है। और पांचवा फेस और छठा फेस, जब 6 के 6 फेस को पकड़ लेंगे तो हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है, या टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 फेस हो गया, फ्रंट, 2 साइड और बैक, ये हमारा कर्व था और ये सब इक्वल होता है, तो हमारा सब एक स्क्वायर के रूप में था। तो 4 इंटू ए स्क्वायर। टॉप एंड बॉटम भी 2 फेस आ गया, तो हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर इसकी मैं वॉल्यूम निकालूं, क्या निकालूं, वॉल्यूम के कितना पानी पकड़ेगा, तो इसकी वॉल्यूम जो होती है प्यारे बच्चों वो होता है ए क्यूब, मतलब सारे साइड का मल्टीप्लाई। लेंथ भी ए था, ब्रेथ भी ए था और हाइट भी ए था, तो ए इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब। यूनिट की बात करो तो जब भी आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो उसको जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम निकालोगे तो उसको मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर जो भी होगा, लेकिन सॉरी टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम जब निकालोगे तो उसको मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, जो भी एक यूनिट होता है उसका क्यूब लिखते हैं। वहां पे क्या लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं। एरिया के लिए स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्यूब, और पेरीमीटर निकालना था तो उसके लिए सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर जो भी होगा। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। एक मैंने क्यूबॉइड लिया,
इसी क्यूबॉइड के अंदर साइड है सपोज मान लो 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 5 जा 25, 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकाले तो ए क्यूब मतलब 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी पकड़ेगा और ये इसका पेंट करेंगे। अगर हम कर्व सरफेस एरिया मतलब अगर हम इसको पेंटिंग कराते हैं सिर्फ वॉल की तो इतना हमारा एरिया पेंट करना पड़ेगा, टोटल करवाएंगे तो इतना एरिया पेंट करना पड़ा। अब आपको कर्व सरफेस एरिया समझ में आ गया होगा। एक रूम में आप खड़े हैं, एक रूम के जो पेंट करवाते हैं चारों साइड को, चारों वॉल को, वो हमारा क्या है तो कर्व सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम अगर हमने पेंट कर दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये भी समझ में आपको नहीं आया, आपके घर में कोई ना कोई बोतल आता होगा, पानी की बोतल ले लो आप। पानी की बोतल के किनारे किनारे जो हम पेंटिंग करवाते हैं वो हमारा क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर ढक्कन के ऊपर से लेकर नीचे तक की बॉटम तक करवाओ तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, चारों तरफ से लाल लाल कलर का पेंट होता है, वो हमारा कर्व सरफेस एरिया। लेकिन ऊपर का पेंट और नीचे की पेंट देखो तो वो हमारा क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब उस सिलेंडर के अंदर कितना गैस पकड़ता है वो हमारा होता है वॉल्यूम। सिलेंडर ने कितना गैस रखा है वो हमारा वॉल्यूम होता है। समझ गए होंगे। अब आते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड के लिए लेंथ अलग होता है। सपोज मान लो ये 5 है, ये 10 है और हाइट है हमारा ये भी 5 है, ठीक है। तो क्यूबॉइड के लिए अलग होता है थोड़ा प्यारे बच्चों। क्यूबॉइड की अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं किसकी तो ये होता है 2h इंटू बी प्लस एल। क्या होता है 2h इंटू बी प्लस एल। टोटल सरफेस एरिया का बात करूं तो ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं किसकी तो ये होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं थोड़ा जरा सॉल्व करिए, आप मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। इसको जरा आप सॉल्व करेंगे 2h इंटू बी प्लस एल है, इसको हम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2HL इंटू प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2HL यहाँ पे होगा 2HB, ठीक है। इधर उधर लिखा गया आगे पीछे। 2HL को B से करोगे तो 2BH और 2HL को करोगे तो 2HL। मतलब 4 साइड निकले कि नहीं, BH का साइड 2 बार और HL का साइड 2 बार हम निकाल देंगे तो 4 साइड मतलब 4 साइड मीन्स 1 साइड वॉल, 2 साइड वॉल, 3 साइड वॉल और 4 साइड वॉल। लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट और एक साइड से होगा ना बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट, हो गया कि नहीं। अब हम इसकी बात करते तो हमारा देखिए पूरा 2 2 4 2 6 साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें तो L इंटू बी इंटू एच की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये साइड हमको दिया था सब सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हम इसकी निकालते हैं पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू बी ये हमारा है लेंथ, ये हमारा हाइट, ये हमारा बेस, ठीक है। तो 2 इंटू बी एच मतलब 10 इंटू 5 प्लस एच एल 5 इंटू 5 प्लस बी एच एच एल और एल बी, एल इंटू बी मतलब 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 50, 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 5 50 मतलब 2 इंटू 50 प्लस 25 प्लस 50, 50 50 100 इंटू 25 125 अपॉन में 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4,
2 5 जा 10, 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अगर प्यारे बच्चे मैं आपको बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, किसकी बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकला है 2 इंटू BH HL और LB। ठीक है, हम अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकला हमने, देखो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले पे रखा है 2 इंटू LB BH HL, 2 इंटू LB BH HL। अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया के लिए, 2H इंटू B प्लस L इक्वल टू 2 इंटू H कितना हमारा 5 इंटू B प्लस L 10 प्लस 5, 2 और 5 जा 10 इंटू 10 और 5 कितना आता है 15 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, कर्व सरफेस एरिया। इससे पहले हमने क्या निकाला था, टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, L इंटू बी इंटू एच, मतलब 5 इंटू 10, मतलब 5 5 या 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो कितने आसानी से हमने क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम कैसे निकाला, L इंटू बी इंटू एच, L B H, L की वैल्यू B की वैल्यू H की वैल्यू तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा कर्व से वॉल्यूम हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों सिलेंडर की बात करते हैं। अभी मैंने आपको चूड़ी वाली एग्जांपल दिया था ना, क्या दिया था चूड़ी वाले एग्जांपल में, कि एक चूड़ी है, ये चूड़ी है, इस चूड़ी के ऊपर बहुत सारे चूड़ी खड़े करते मैंने इतना बड़ा चूड़ी बना लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। आपके घर में गैस का बाटला आता है, वो भी हमारा क्या है, सिलेंडर है। ओके, उसको सिलेंडर ही बोलते हैं ना, मम्मी बोलते हैं ना गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है। अब सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सपोज मान लो मैंने एक सिलेंडर लिया है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सर्कल खड़े होते हैं, बहुत सारे सर्कल एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं। सिलेंडर मतलब चूड़ी मैंने बोला, और बहुत सारी चूड़ी एक ऊपर खड़ी होती है, तो क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। और इस सिलेंडर के अंदर ये होता है आर, ये है, ये जो एरिया ये हमारा क्या होता है आर, और ये जो होता है हाइट, मतलब कितने हाइट तक हमने चूड़ी खड़ी की है, ये होता है हमारा हाइट, ये होता है आर। समझ गए, इन दोनों की जरूरत है। अब बताइए, आपको मैंने क्या बोला, सर्कल का अभी मैंने आपको एरिया बताया था, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं एकदम हाइट तक जाकर पूछूं कि सर्कल का एरिया क्या होगा, तो इंटू एच करोगे आपके, नहीं, ये होता है हमारे प्यारे बच्चों, मतलब हमारा ये वाली एरिया इंटू ये सब एरिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं सर्कल की वॉल्यूम पूछूं तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं प्यारे बच्चों आपसे बात करूं कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया की, इसलिए मैंने लिखा है। तो कर्व सरफेस है मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर होता है ना, पेरीमीटर मैंने बताया था, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर इंटू एक हाइट तक है ना, मतलब वो जो चूड़ी थी उसकी बाहर की सरफेस एरिया, मतलब 2 पाई आर, अब वो हाइट तक जाएगा तो चूड़ी के बाहर का एरिया, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये हमारा क्या हो जाएगा CSA। CSA से हम किसको बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया को। अब मैं आपसे अगर बात करूं टोटल सरफेस एरिया को, TSA की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का हाइट और नीचे का हाइट, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फिर नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, अब आप समझ गए। इसको सॉल्व करके देखो प्यारे बच्चों, इसमें भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, तो इसको कॉमन ले लो, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यहाँ पे आर और एच, ये होता हमारा कर्व सरफेस एरिया। जो आपके बुक्स में ये सब लिखा हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि आया कहां से। तो आप देखिए, आने के लिए हम क्या किए, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये कहां से आया, हमारा ये दिया हुआ था जिसमें एक चूड़ी का एरिया था 2 पाई आर,
इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पाई आर एच आ गया। टोटल की बात करूं तो ऊपर वाला भी जोड़ना और नीचे वाला भी जोड़ना। तो ऊपर वाले का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एक चूड़ी का ऊपर का एरिया निकालूं, एक चूड़ी का नीचे का, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व में मैंने 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब हम डायरेक्टली बात करें कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। एक सिलेंडर है, इसमें आर की वैल्यू 7 है, हाइट 3 मीटर का है, ठीक है। अब ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया निकालो, 2 इंटू पाई 22 अपॉन में 7, आर कितना है 7 इंटू एच कितना है 3, 7 से 7 गया, 3 2 6 मतलब 22 इंटू 6 6 2 12, 6 2 12 और 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। क्या क्या 2 पाई आर एच, सिर्फ हमने फॉर्मूला पे पुट किया। अगला देखिए हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या कहता है 2 पाई आर मतलब 2 इंटू पाई 22 अपॉन में 7 इंटू आर 7 इंटू आर प्लस एच, 7 प्लस एच कितना है 3, 7 से 7 चला गया, 22 इंटू 4 44, 22 इंटू 2 44 और 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 इक्वल टू 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल गया टोटल सरफेस एरिया। क्या क्या 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच की फॉर्मूला पे हमने इसको पुट कर दिया। अब प्यारे बच्चों वॉल्यूम निकालना हमको, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स हम लिख सकते हैं पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 आर स्क्वायर मतलब आर क्या 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है 3 मल्टीप्लाई 7 3 21 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर लो 22 इंटू 21 इक्वल टू 462। तो इसकी एरिया हमारा क्या आ जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब, सब मीटर में। अब वो चेंज करने से अच्छा इसी को सेंटीमीटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हमारा वॉल्यूम निकल मतलब इतना ये सिलेंडर गैस पकड़ेगा या पानी पकड़ेगा। वॉल्यूम की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। और मैंने आपको ये समझा भी दिया कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बड़े अच्छे से समझाया मैंने आपको। अब देखते हैं कोन की प्यारे बच्चों, उसी सर्कल को आप ले लो, उसी सिलेंडर को ले लो, ये सेंटर ले लिया हमने और सेंटर से तो काट दो। एक हमारा सिलेंडर के अंदर एक कोन, दो कोन, तीन कोन निकल गया, निकला कि नहीं। तो इस कोन को हम बाहर निकाल लेते, ये पार्ट को हम निकाल देते, रिमूव कर देते हैं। जो हमारा ये पार्ट इसको हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं। तो हमको क्या बचा, कुछ ऐसा बचेगा। ये हमारा हाइट मिल गया, जो हमारा हाइट था इसके अंदर ये हमारा आर मिल गया। यहीं से सिलेंडर से ही आता है हमारा कोन। देखिए कैसे आया ये, तो ये हमारा कोन हो गया और ये हमारा सिलेंडर से कोन बाहर निकला। अब इसकी फॉर्मूला को देख लेते हैं। इसकी अगर मैं अब बात करूं आपसे, ये हमारा क्या था सिलेंडर, इसमें से हमने निकाला था कोन को। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या थी पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन की जो वॉल्यूम हो जाएगी इसका तीसरा हिस्सा होगा ना, तो कोन की वैल्यू वॉल्यूम हो जाएगी 1/3, क्योंकि 3 सिलेंडर निकला ना प्यारे बच्चों इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वहीं से आता है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कहाँ से आया। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारा वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए एल क्या होता है इसमें, एल जो होता है वो हमारा ये जो हाइट होता है इसको साइलेंट हाइट बोलते हैं। मीन्स ये तो एच हो गया, ये आर हो गया और ये हमारा होता है एल, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद करिएगा, मैं आपको देता हूं, आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। ये आर दे दिया हमारा 7 सेंटीमीटर,
हाइट दे दिया 10 सेंटीमीटर, और ये सैलेंट हाइट होता है, मतलब जो हमारा हाइट उसमें से निकला L, तो L जो होता है ये हमारा कितना हो जाए, सपोज मान लो 15। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसी पे आपको निकलना है, पाई आर एल निकलना है, पाई आर इंटू एल प्लस आर निकलना है, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, 1/3 करना है। बड़े आसानी से आप कर लेंगे। ये सब है नहीं आपके सिलेबस में, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर है नहीं, लेकिन मैंने सोचा जब मैं आपको सॉलिड की वॉल्यूम बता ही रहा हूं तो ये भी बता देता हूं कि ये क्या होता है। अब बात करता हूं स्फीयर की। स्फीयर आपने फुटबॉल देखा होगा, ये हमारा होता है स्फीयर, और हमेशा स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है, क्योंकि स्फीयर का कर्व सरफेस में फुटबॉल का कुछ हाइट देखा है क्या आपने? एक फुटबॉल अगर मैं आपको दूं तो उसमें कुछ ऊपर और नीचे तो सब जगह से एक ही जैसा दिखता है। तो कर्व हेमिस्फीयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होता है टोटल सरफेस एरिया, इसीलिए मैं आपको इसको जल्दी जल्दी बता देता हूं, ठीक है? आपके सिलेबस में नहीं है, इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर एक फुटबॉल का मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूं तो आप क्या करोगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपको उसकी वॉल्यूम बोलूं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की बात करूं तो हेमिस्फीयर के अंदर ये आर होता है, ठीक है? तो इसके अंदर अगर मैं आपको बात करूं, हेमिस्फीयर क्या है? एक स्फीयर था हमारा, ठीक है? इसी स्फीयर का मैंने 2 टुकड़ा किया, एक फुटबॉल के मैंने 2 टुकड़े किए ऐसे करके। तो ये एक टुकड़ा मेरे यहाँ पे आ गया, ऊपर वाला टुकड़ा मैं मिटा देता हूं, तो हमारा दूसरा टुकड़ा आ गया कि नहीं? ये होगा ना मेरा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया होता है, अब इसमें तो ये ऊपर वाला भी आ गया ना, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो सकता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर एच, ऊपर वाले का भी एरिया हम निकालते हैं। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है 2/3, टोटल कर क्या था 4/3, अब इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे प्यारे बच्चों हेमिस्फीयर, स्फीयर और कोन एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको बताया, ठीक है? चलिए आज की क्लासेज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लासेज में हम एक्सरसाइज 11.1 को पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैं आप हर चीज़ ट्राई करता हूँ कि एक सरल तरीके से आपको पढ़ाऊँ मैं, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच। आप हमारा ऐप C+ डाउनलोड करें, इस पर आपको ये पूरा सॉल्व PPT मिलेगा, और हमारे बहुत तरह के आपके फैसिलिटीज आपको एजुकेशन से रिलेटेड C+ पे मिलेगी। ओके, चलिए थैंक यू सो मच।